ला लीगा जीती है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना सेकंड पोजीशन पे आती है, स्कूडेटो जीता एसी मिलान आफ्टर हाउ मेनी इयर्स या 10 इयर्स। जो ट्रांसफर्स हमने देखे, हालैंड का ट्रांसफर भाई होता है मैनचेस्टर सिटी, वी वर इन द स्टेडियम जहां पे हमने वो विनर देखा सहल अब्दुल समद का टुवर्ड्स द वेरी एंड। हु वुड हैव थॉट कि आर्सेनल हराम को टॉप पे होगी। तो करीम बेंजेमा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉइंट डिफरेंस के साथ बैलन डॉर जीतते हैं। एंड उधर वो इंटरव्यू के बाद से यूनाइटेड के बारे में कितनी सारी चीजें हमें पता चली, बिकॉज क्रिस्टियानो ऑब्वियसली उन्होंने झूठ नहीं बोला था। मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया टू वॉच लियो मेसी प्ले फॉर अर्जेंटीना। मैं बता नहीं सकता कि व्हाट आई फेल्ट व्हेन किलियन एम्बापे स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर। भाई क्या क्राउनिंग मोमेंट था वहां पे, लियो मेसी वो वर्ल्ड कप उठाते हैं एंड ही सेलिब्रेट्स। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। 2022 खत्म हो रहा है एंड भाई क्या ही साल था। बथेरे फुटबॉल के मोमेंट्स, मतलब सोचो तो यार, मतलब यू फील प्राउड कि तुम एक फुटबॉल फैन हो। इमेजिन करो कि तुम एक फुटबॉल फैन नहीं होते, तुम फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम फुटबॉल फॉलो नहीं कर रहे होते। कैसा लाउजी 2022 गया होता तुम्हारा। किस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते तुम, आरामखोर क्या कर रहे होते, गिल्ली डंडा खेल रहे होते। और यार थैंकफुल हूँ मैं कि दैट आई एम अ फुटबॉल फैन एंड ये 2022 में हुए इतने सारे इवेंट्स को मैंने विटनेस किया। दिस ईयर वॉज वेरी गुड। मतलब अगर मैड्रिड फैन की बात किया जाए तो यार उनके लिए तो ये साल काफ़ी बेहतरीन था, गिवन कि रियल मैड्रिड जिस हिसाब से चैंपियंस लीग जीती है, एंड जीती नहीं है यार सिर्फ, दे लिटरली ओन्ड इट। एक ट्रांजिशन सीजन में कार्लो एंचेलोटी के साथ, एक थोड़े से फ्रेंच प्लेयर्स के साथ, आई मीन ही लिटरली मेड देम विन दी चैंपियंस लीग, जहां पे ऑड्स वर अगेंस्ट देम। 1% चांस था हरामखोर उनका मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। जो उनका कमबैक था अगेंस्ट पीएसजी, करीम बेंजेमा बैक टू बैक हैट्रिक्स मार रहा है बंदा चेल्सी के अगेंस्ट, सेम गेम में सेकेंड हाफ में कमबैक हो रहा है भाई, ही स्कोरिंग फॉर फन। और भाई बेंजेमा अलग लेवल पे खेल रहा था यार। और साथ ही साथ चैंपियंस लीग तो ठीक है, ला लीगा में भी अलग ही लेवल पे वो खेले थे। सेविया के अगेंस्ट का वो कमबैक मुझे याद है, 2-0 डाउन 3-2 अप, एपिक था। फिर लास्ट में वी ऑल सॉ सिटी के अगेंस्ट क्या होता है यार, सिटी वाला गेम तो नेक्स्ट लेवल था। एंड द वे दे वन द फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल, जहाँ पे यू नो साला काफ़ी ज़्यादा नॉइज कर रहे थे, यू नो कि वी हैव टू सेटल अ स्कोर, बट भाई मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतती है। इसी से हमारा साल स्टार्ट होता है। आई वुड रिमेंबर दिस एज द एपिटोम ऑफ द ग्रेटनेस फॉर दिस ईयर। बट भाई अभी भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो होने वाली थी। ला लीगा जीती है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना सेकंड पोजीशन पे आती है जैसे तैसे, जहाँ पे जावी हर्नांडेज कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नेचर करते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में। अदामा ट्रायो को लाते हैं, हम उबामेयांग को लाते हैं, हमने अपना सीजन बचाया, वी क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग एंड एवरीथिंग। उसके बाद सीजन एंड होता है और हम सोचते हैं यार अभी तो वर्ल्ड कप आना चाहिए था, बट देन फीफा में जैसे सबको पता है भाई, वर्ल्ड कप इस साल होना था विंटर्स में। तो ये जो समर का टाइम था ना, ये बड़ा खाली खाली लग रहा था। बट देन लेट मी टेल यू, ये जो समर्स में जो ट्रांसफर्स हुए हैं, उन्होंने भाई हमारी कश्ती को पार करा दिया किसी तरीके से। मतलब बोरियत नहीं हुई यार, समर वेंट वेरी वेरी नाइसली यार। जो ट्रांसफर्स हमने देखे, हालैंड का ट्रांसफर भाई होता है मैनचेस्टर सिटी, और जो किलियन एम्बापे का यू टर्न था, मतलब पहले एक्सेप्ट करना कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे एंड देन वहाँ से वापस आना, भाई एपिक था। साथ ही साथ एक और इवेंट होता है ये सारे ट्रांसफर से पहले, जहां पे मैनचेस्टर सिटी जीतती है प्रीमियर लीग को ऑन द वेरी लास्ट डे। यू ऑल रिमेंबर कि एस्टन विला नीडेड टू डू अ फेवर फॉर लिवरपूल टू एटलीस्ट ड्रॉ द गेम। दे वेंट 2-0 अप, मतलब हरामखोर कुटिन्यो एंड ऑल गोल मार के 2-0 अप जीत रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। लेकिन फिर भाई गुंडोगॉन इंस्पायर्ड कमबैक हुआ, सिटी वन द प्रीमियर लीग। साथ ही साथ स्कूडेटो जीता एसी मिलान आफ्टर हाउ मेनी इयर्स या 10 इयर्स। हरामखोर ग्रेट परफॉर्मेंस बाय राफाल लियाओ, सान्द्रो टोनाली, ज़्लाटान इब्राहिमोविच, स्टेफानो पाओली की ये टीम डिजर्व करती थी टू विन दी सीरी आ, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उन्होंने अपना टाइटल जीता, वेरी गुड फॉर देम। बुंदेसलीगा वहाँ पे बायर्न म्यूनिख 10वीं बार जीत रही है, जो कि अब नॉर्मल हो गया भाई, उनके लिए नॉर्मल है भाई बुंदेसलीगा जीतना। बट देन स्टिल अगेन ह्यूज रिस्पेक्ट, वहाँ पे उन्होंने अपनी टाइटल जीती, पीएसजी ने अपनी टाइटल जीती, वो सब अपना तो भाई चंगा था। एक चीज़ जो हुई, रोमा ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई 35-40 सालों के बाद अपनी पहली टाइटल, यूरोपियन टाइटल जीती, एंड दैट वाज दी कॉन्फ्रेंस लीग, जोसे मूरिन्यो इंस्पायर्ड। फ्रैंकफर्ट ने भी ऐसी सिमिलर काम किया जब दे वेंट ऑन टू विन दी यूरोपा लीग। तो भाई सब कुछ सही चला था। एंड देन आते हैं ट्रांसफर्स हमारे बीच में। और एक और इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वी हैड टू ट्रैवल टू कोलकाता।
हम कोलकाता गए बिकॉज वी वांटेड टू विटनेस इंडिया प्ले अगेंस्ट अ फ्यू टीम्स इन दी AFC एशियन क्वालिफायर। तो हमने हांगकॉन्ग के अगेंस्ट, कंबोडिया के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने वो मैचेस देखे। वी वर इन द स्टेडियम जहाँ पे हमने वो विनर देखा सहल अब्दुल समद का टुवर्ड्स द वेरी एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान 2-1 की विन थी। हांगकॉन्ग को हमने देखा थ्रैश करते हुए 4-0। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए वो। वी हैड लाइक एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मेरा पहला टाइम था टू बी इन अ स्टेडियम। दैट वाज वेरी वेरी गुड यार। उसके बाद से उधर बारसा के अपने अलग नौटंकी चल रही भाई। उनको प्लेयर साइन करने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, या भी कह रहे हैं मुझे टीम बिल्ड करनी है, वहां पे लीवर गार्ड हैं वो। तो अब जो भी लीवर्स बार्सिलोना ने एक्टिवेट किए उनकी वजह से दे वर एबल टू साइन लेवा, टुंडे, रफीनिया, हमने काफी सारे प्लेयर्स साइन किए। हमने क्रिस्टियनसन साइन किया। तो बार्सिलोना भी अपने सिग्नेचर्स करे थे। वहां पे चुआमनी जाते हैं, रियल मैड्रिड से फेक साइनिंग होती है एंड धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे थे इनटू द न्यू सीजन, जहां पे हु वुड हैव थॉट कि आर्सेनल हराम को टॉप पे होगी। वो अभी तक टॉप पे है। एंड जो आर्टेटा गेम प्ले खिला रहा है, जिस हिसाब से उसने आर्सेनल को एक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बना लिया। इफ यू विल वॉच देम प्ले यू विल फॉल इन लव। जिस हिसाब का वो फुटबॉल खेलते हैं, वहां पर उन्होंने कुछ इंटेलिजेंट साइनिंग की, जैसे कि जिंचेंको, गैब्रियल हेसुस एंड ऑल। तो मतलब अभी भी तुम देखोगे वी नेवर थॉट कि आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल होगी, बट राइट नाउ दे आर। न्यूकासल सेकंड ऑफ द टेबल मैन। एवरीबडी थॉट कि सिटी लिवरपूल के बीच में अगेन होगा, बट देन लिवरपूल का स्टार्ट अच्छा नहीं था। दे स्टार्टेड टू लूज अ लॉट ऑफ गेम्स। इंजरी काफी हुई उनको। साइनिंग्स को ऐसी खासा उन्होंने की नहीं। डार्विन नूनेस को उन्होंने साइन किया, बट स्टिल दैट वाजंट वर्किंग आउट। फिर इन सबसे पहले एक और चीज होती है जिसके बारे में मुझे बात कर लेना चाहिए था। आई मिस्ड आउट, अभी मुझे याद आया। फिनालिजिमा। Argentina played against the winner of Euros and they defeated Italy 3-0। बहुत ही बवाल का गेम था जहां पर अर्जेंटीना को अपनी सेकेंड टाइटल मिलती है इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 1 year and everybody was excited for the World Cup। We couldn't wait for the World Cup to arrive। But इन सब के पहले एक और चीज होती है जो होती है हमारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जहां पर हमने देखा बथेरी टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाइड थी, बट पोर्चुगल को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली बिकॉज वहां पे आपने देखा कि सर्बिया क्वालिफाई करेगी नेशंस लीग के थ्रू। अब पोर्चुगल को खेलना था प्ले ऑफ में, सिमिलरली फॉर इटली एज वेल। तो दोनों में से कोई एक टीम जाने वाली थी एंड वी वर थिंकिंग कौन सी टीम जाएगी वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे क्या होता है, दुनिया को सरप्राइज करती है नॉर्थ मैसेडोनिया, जब उन्होंने इटली को शॉकिंगली डिफीट किया एंड दे क्वालिफाइड फॉर द फर्दर नॉकआउट्स। और उधर हमने देखा कि फाइनल में पोर्चुगल ने टर्की को हरा के दे क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। तो सबकी भाई आत्मा शांत हुई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे फीफा वर्ल्ड कप में, बट एट द एक्सपेंस ऑफ द इटालियंस। तो मतलब यूरोपियन चैंपियंस वरंट प्लेइंग इन द फीफा वर्ल्ड कप। ये चीज तो डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था सीजन स्टार्ट होने के टाइम पे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ क्या होगा, बिकॉज उस बंदे के साथ थिंग्स वरंट गोइंग गुड यार। उसके घर में पहले तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई एंड उसके बाद से रिपोर्ट्स आने लगी कि ही इज लुकिंग फॉर अ वे आउट। उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ना है बिकॉज एरिक टेन हाग आए हैं, एरिक टेन हाग से उनकी बनती नहीं है, स्टफ लाइक दैट। मीडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई उनके रिगार्डिंग। ही मिस द ट्रेनिंग्स, ही मिस द प्री सीजन एंड स्टफ। तो जब वो वापस आए तो एरिक टेन हाग उनको खिला नहीं रहे थे, तो वहाँ पे अलग एजेंडा स्टार्ट होने लग गया कि एरिक टेन हाग डजंट वांट रोनाल्डो टू बी देयर। अब रोनाल्डो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड थे, बंदे ने साइकोलॉजिस्ट हायर किया एंड ऑल, उनसे बातचीत हुई, बट स्टिल भाई काम चलता चला गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड वरंट प्लेइंग गुड, दे वर लूजिंग द गेम, बट स्टिल दिख रहा था, एक आइडिया था कि यूनाइटेड धीरे धीरे अगर ईटीएच के फिलॉसफी से वर्क करे दे विल बी एबल टू डू गुड। अब विद क्रिस्टियानो विदाउट क्रिस्टियानो ये नहीं आइडिया था। फिर आता है अपना बैलन ड'ओर का समय, जहां पे एवरीबॉडी न्यू कि एक ही विनर है यार। तो करीम बेंजेमा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉइंट डिफरेंस के साथ बैलन ड'ओर जीतते हैं भाई। दूसरा कॉम्पिटिटर था ही नहीं यार इस बार। कोई बंदे को जीतना था एज क्लियर एज बेंजेमा, मतलब मेरे ओपिनियन में कोई था ही नहीं है। तो ही वन द बैलन ड'ओर 35 years of age after leading Real Madrid to the Champions League and the La Liga title, and Leo Messi wasn't even the top 30 players that year because Leo Messi काफी स्ट्रगल किए थे after getting kicked out of the Champions League and stuff। तो उसका साल अच्छा नहीं था। साथ ही साथ एक और चीज हो रही थी हमारे इस सीजन में, that there was a new guy in town, Khoucha Kvaratskhelia, जिसकी वजह से नापोली वर एबल टू बी टॉप ऑफ सीरिया आ एंड अपने चैंपियंस लीग के ग्रुप में भी दे वर टॉप ऑन द टेबल, जहां पे उन्होंने लिवरपूल को 4-0 थ्रैश किया डिएगो आर्मांडो मैराडोना स्टेडियम पे। राइट नाउ नापोली आर लुकिंग वेरी गुड, स्टिल टॉप ऑफ द टेबल है एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वाराडोना। इस साल का चैंपियंस लीग और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था बिकॉज वी सॉ बार्सिलोना गेटिंग किक्ड आउट ऑफ द ग्रुप, जहां पे इंटर क्वालिफाइड, बायर्न म्यूनिख क्वालिफाइड, बार्सा यूरोपा जाती है, एथलेटिको मैड्रिड यूरोपा जाती है, यूए भी किक्ड आउट होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग सीन हुए हमारे, बट देन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली थी बिकॉज वर्ल्ड कप वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। बट एक और सरप्राइज बचा था हमारे बैंक में, दैट वॉज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरव्यू विथ पियर्स मॉर्गन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। अब हरामखोर वो इंटरव्यू ने सबकी भाई मतलब खत्म कर दिया लिटरली। वो इंटरव्यू दैट ब्लू मैन,
दैट ब्लू। एंड उधर वो इंटरव्यू के बाद से यूनाइटेड के बारे में कितनी सारी चीजें हमें पता चली, बिकॉज क्रिस्टियानो ऑब्वियसली उन्होंने झूठ नहीं बोला था, सही गलत क्या बोला था वो ऑलरेडी हमने वीडियो में कवर किया है, बट देन काफी सारी चीजें हमें पता चली कि यूनाइटेड गलत क्या करती है। बट देन एक चीज तो पता चल गया हमें कि बट ये जो इंटरव्यू क्रिस्टियानो ने दे दिया, इसके बाद से वो बंदा वापस यूनाइटेड पे नहीं खेल पाएगा। सो दैट वाज दैट, वी हैव सीन द लास्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड हमें बस अब यही जाना था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अब क्या होगा, बिकॉज काफी सारे उसने बातें की वहां पे अबाउट एरिक टेन हाग जो कि शायद गलत थी, फिर अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो वो एक शॉक आना था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। बट वर्ल्ड कप के टाइम पे अब आता है यहाँ पे फन और पूरा भाई एक्सिलरेशन। भाई क्या वर्ल्ड कप कराया भाई कतार ने, क्योंकि काफ़ी इंजरीज ऑलरेडी होने लगी थी। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए थे, आउट हो गए थे, काफ़ी टीम को शफल करना पड़ा था। अब जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, ओ भाई साहब, मतलब एवरीबडी थॉट कि यार क्योंकि विंटर में वर्ल्ड कप हो रहा है वो फील नहीं आ पाएगा, सीजन के बीच में है, बट भाई कतर ने करा दिया भाई वर्ल्ड कप। थैंकफुली वी वर एबल टू गो टू कतार टू विटनेस द फीफा वर्ल्ड कप। हम वहाँ पे गए, हमने काफ़ी सारे मैचेस देखे। सबसे पहला मैच हमने देखा नीदरलैंड वर्सेस कतार का, जहाँ पे नीदरलैंड प्लेड वेरी गुड। उसके बाद से हमने देखा और भी आगे के मैचेस, हमने ब्राज़ील को खेलते देखा, हमने जर्मनी को खेलते देखा, तो हमने बहुत सारे मैचेस देखे। एंड जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे थे, मी बीइंग एन अर्जेंटीना सपोर्टर, मेरी फुक रही थी जो कहना कहो, क्योंकि अर्जेंटीना अपना पहले गेम सऊदी के अगेंस्ट हार गई। तो एक और बड़ा शॉक आना था, वो भी आ गया। हमने ओपनर हारा, जो कि भाई कह सकता हूं मैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। अर्जेंटीना की 36 मैच की अनबीटन स्ट्रीक वो फाइनली एंड होती है एंड हमारे से प्रेशर उठ गया। अब उधर ही ऑन दी अदर हैंड वहां पे पोर्चुगल जीत रही है, जर्मनी जीत रही है, और जैसे अर्जेंटीना का अगला गेम आता है अगेंस्ट मेक्सिको, लियो मेसी लिफ्ट अप, उसने वो गोल स्कोर किया आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। फिर पोलैंड को हमने हराया, जहाँ पे लियो मेसी ने अगेन वो पेनल्टी उस टाइम पे मिस की थी, सेंसनी ने सेव किया। फिर जब हम क्वालिफाई किए राउंड 16 के लिए, वहाँ पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला गेम, मेरे पास टिकट्स नहीं थे बट आई वॉज वॉचिंग इट आउटसाइड एक फैन पार्क पे, वो अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। देन उसके बाद से हमारे पास जो क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर्स में हम नीदरलैंड के अगेंस्ट खेले, जहाँ पे पेनल्टी शूट हुई। भाई साहब एपिक एटमॉस्फेयर था भाई। अगेन उस मैच की भी मेरे पास टिकट्स नहीं थी, बट देन मैंने वो मैच फैन पार्क में देखा, जहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वो पेनल्टी शूट आउट का पूरा एक एक्सपीरियंस, जहाँ पे अपने एमी मार्टिनेज ने सेव किए, जहाँ पे वी लेट अ 2-0 लीड स्लिप, वाउट वेगहॉर्स्ट ने लास्ट में पागल हो गए 2 गोल मार दिया। वो सेट पीस हमने देखी उनकी लास्ट में 90+5th मिनट में पढ़ते हुए, 90+11th मिनट में आई गेस पड़ी थी। तो ये सारी एपिक चीज़ें होती हैं। इन्हीं के साथ साथ होता है कि जर्मनी ग्रुप से भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है, आगे अर्जेंटीना पहुंचती है सेमीफाइनलिस्ट, जिसके टिकट्स मैंने खरीद लिए थे। तो क्रोएशिया के अगेंस्ट अर्जेंटीना को मैंने खेलते देखा, 3-0 की एक सॉलिड विन। लियो मेसी को मैं अपने आंखों से खेलते देखा, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया टू वॉच लियो मेसी प्ले फॉर अर्जेंटीना। एंड भाई व्हाट अ गेम दैट वाज। हमने भाई फेयरली हमने क्रोएशिया को हराया 3-0। बहुत ही सुप्रीम गेम था, जहाँ पे मेसी ने गॉर्डियोल को टर्न इन करके वो गोल मारा, मतलब मेरे आंखों के सामने गोल पड़ रहा है ब्रो। तो दैट वाज अनबिलीवेबल। तो यार बहुत पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था। दैट हैपेंड। साथ ही साथ स्पेन गॉट नॉकड आउट, मोरक्को ने हराया, पोर्चुगल गॉट नॉकड आउट, मोरक्को ने हराया, ब्राज़ील गॉट नॉकड आउट, क्रोएशिया ने हराया। इतनी बड़ी बड़ी टीमें ये सब सीधे सीधे बाहर हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप से। और उधर फ्रांस ने इंग्लैंड को हरा के दे वेंट टू दी सेमीफाइनल, जहाँ पे उन्होंने फिर मोरक्को को हराया एंड दी फाइनल वॉज सेट। फाइनल के टिकट थे हमारे पास, तो द फाइनल वॉज अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। अब भाई मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था भाई कि इतना कुछ हमने इस साल में देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, अब क्या बचा है। बट स्टिल भाई द वर्ल्ड कप हैड टू डिलीवर, इट हैड वन अदर गेम इन इट्स बैंक टू सरप्राइज अस। एंड भाई क्या गेम था। फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना 2-0 अप हो जाती है, हमको लगता है भाई इट वुड बी अ केक वॉक। सेकंड हाफ में फिर स्टिल यार डर लग रहा था भाई, सेकंड हाफ में फ्रांस है, एम्बापे, हरामखोर, कुछ भी हो सकता है। बट 2-0 के बाद यार तो चीज़ें ऑब्वियसली बेटर ही होती हैं यार। 2-1 पे 3-1 कर दो आप, लाइक यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद इट। बट देन नहीं भाई, फ्रांस वहाँ पे हरामखोर ग्रेट परफॉर्मेंस है। टू बी ऑनेस्ट हैंड्स डाउन मेरा लिए वन ऑफ द फेवरेट मैचेस। और खासकर आई वाज देयर इन द स्टैंड्स, मैं लुसेल स्टेडियम में बैठ के वो मैच देख रहा था, अलग एक्सपीरियंस था। मैं बता नहीं सकता कि व्हाट आई फेल्ट व्हेन किलियन एम्बापे स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स वेरी एंड। वो 10 मिनट मेरे कैसे कटे मैं बता नहीं सकता। एक्स्ट्रा टाइम में मेसी ने वो गोल स्कोर किया, 3-2 किया। आई थॉट भाई अब तो गेम खत्म हो चुका है, दिस इज गोइंग टू बी लियो मेसीज वर्ल्ड कप। बट स्टिल भाई अभी तो भाई बचा था भाई, अभी बचा था। देन किलियन एम्बापे अगेन एक पेनल्टी स्कोर करते हैं, जहाँ पे मॉन्टियल का हैंडबॉल होता है एंड स्टफ लाइक दैट। तो 3-3 हुआ एंड देन मैच वेंट ऑन टू पेनल्टीज में तुमने देखा भाई क्या हुआ। अपने एमी मार्टिनेज ने हीरोइक सेव किए, उससे पहले उसने एक और हीरोइक सेव किया था ऑफ कोलो मोआनी, जहाँ पे उसने पैर खोल के उसने
ही मेड दैट सेव एंड बाय द वे एमी मार्टिनेज ने उसी एरिया में एक वर्ल्ड कप का टैटू बनाया जिस एरिया से ही डिफ्लेक्टेड द बॉल ऑफ कोलो मुआनी। नाउ पेनल्टी स्टार्ट होती है, वहां पे किंग्सले कोमान की पेनल्टी सेव करते हैं एमी मार्टिनेज। चुआमनी के सामने वो डांस करते हैं, थोड़ा सा माइंड गेम खेलता है एमी मार्टिनेज। चुआमनी मिस द पेनल्टी एंड देन फाइनली बाय मॉन्टियल जाते हैं, ही स्कोर्स द विनर एंड देन अर्जेंटीना विंस द फीफा वर्ल्ड कप। लियो मेसी गेट्स टू पिक द फीफा वर्ल्ड कप इन हिज हैंड। कतर के किंग उसको बिस्ट पहनाते हैं एंड वो बिस्ट के साथ भाई क्या क्राउनिंग मोमेंट था, वहां पे लियो मेसी वो वर्ल्ड कप उठाते हैं एंड ही सेलिब्रेट्स। इन सब के साथ साथ एक और इवेंट होता है जिसमें मेरा दिल लिटरली बहुत ज़्यादा बैठ गया था। दैट वाज हाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एग्जिटेड फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप। हम सब ने देखा भाई दैट वाजंट फेयर फॉर हिम, व्हाटएवर इट वाज, कोच का ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो हमने दोनों गोट्स की स्टोरी देखी कंप्लीट होते हुए। लियो मेसी ने अपनी लेगेसी को विनिंग द वर्ल्ड कप कंप्लीट किया। मुझे ऐसा स्टिल फील होता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अभी लेगेसी कंप्लीट नहीं हुई है। ऑल्दो ये वर्ल्ड कप का एक्साइट एक शॉक था बंदे के लिए, बट स्टिल बिलीव कि यार बंदे पास कुछ ना कुछ तो एक चीज लास्ट में बची है। दिस कांट बी द एंड, कुछ तो बच रहा है यहाँ पे। सो दैट्स हाउ द ईयर एंडेड। अभी नया सीजन स्टार्ट हो चुका है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ एज वेल। काफी सारे ट्रांसफर्स होने वाले हैं, कुछ तो हो चुके हैं। कोडी गैकपो साइन कर चुकी है लिवरपूल। हाँ भाई, यूनाइटेड पूरे साल स्काउट करते लिवरपूल की गोदी में जाके बैठा दिया उसको। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एंटायर ईयर। व्हाट अ ईयर इट वॉज ऑफ फुटबॉल। एंड हम होप करेंगे कि 2023 भी हमें डिसअपॉइंट ना करे, इतने शॉक्स ना दे भाई, इतने शॉक्स नहीं चाहिए हमें, हमारा दिल थोड़ा कमजोर है यार। बट स्टिल वी आर थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल गेम ऑफ फुटबॉल। वी आर थैंकफुल फॉर वट एवर वी कैन विटनेस एंड वी आर थैंकफुल टू बी बोर्न in the era of the GOATs, Cristiano and Leo Messi. And we are thankful that we saw Argentina lift the FIFA World Cup as a fan. That was that, bad. That was my end of the year and I'm super happy जिस हिसाब से year end हुआ. Now looking forward to another season. आपके हिसाब से what was the moment of this year? Do let me know everything in the comments down below. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में अगले साल। शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर, मज़े से सेलिब्रेट करिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठंड बढ़ रही बहुत ज़्यादा। मिलते हैं, पीस आउट।